सबसे पहले ये बताइए कि आज बानी पीटीआई की तरफ से शिकायत डाली गई है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़। आप समझते हैं कि ये वक्त मुनासिब था जब आपने ये शिकायत की है और जो ग्राउंड्स आपने लिए हैं वो इतने जानदार हैं कि वाक़तन कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी? जी देखिए, सबसे पहले तो जो एक हक होता है हर शहरी का कि अगर कोई जज के खिलाफ उनको शिकायत है कि उन्होंने कोई मिसकॉन्डक्ट किया है तो वो फाइल की जा सकती है, बशर्ते के उसके ग्राउंड्स जो हैं बड़ी वजाहत से सबूत के साथ उनके पास मौजूद हों। अगर उनके पास ये है तो फिर उनका हक है कि वो फाइल करें। और हमने माजी में देखा कि मिसकॉन्डक्ट की कुछ जज साहिबान के खिलाफ फाइल हुई हैं और वो फैसले भी हुए हैं और उनको हटाया भी गया है। और ये भी देखा कि बहुत सारी जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद की गई क्योंकि उनकी ग्राउंड्स जो थी उसमें वजाहत नहीं थी या वो वैलिड नहीं थी, कानून में वो जायज़ ग्राउंड्स नहीं थी। तो ये आमिर फ़ारूक साहब के खिलाफ जो पिटिशन फाइल की है, इसकी मैंने ड्राफ्ट तो नहीं देखा या मैंने उसका जो फाइनल वर्जन है नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि क्या ग्राउंड्स हैं, लेकिन यकीनी तौर पे जो ग्राउंड्स अगर वैलिड हैं तो फिर वो मिसकॉन्डक्ट की दरखास्त दी जा सकती है और उस पर फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना होता है। जो हमने देखा जैसा माजी में कि कई फैसले रेफरेंस में एक्सेप्ट हुए हैं, कई जगह नहीं हुए, लेकिन यकीनी तौर पे ये अब देखना है कि उसमें ग्राउंड्स क्या ली हैं। बुनियादी तौर पे जो ग्राउंड्स हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया पे, उसके मुताबिक ये हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दानिस्ता तौर पे जो पीटीआई से मुताल्लिक केसेस थे उनमें डिले किया है, ये अब रिपोर्ट हो रहा है। और इससे पहले भी एक नैरेटिव तो था आपकी जमात का, रऊफ़ हसन साहब की वर्डिंग भी आपको याद होगी। तो आप समझते हैं कि ये ग्राउंड्स काफ़ी हैं और इस तरह किसी भी जज के खिलाफ आप शिकायत कर दें? ये देखें, ये ग्राउंड्स तो देख के बता सकूंगा कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन मुझे एक केस याद जरूर आता है। आपको याद होगा टेरियन केस था जिसके अंदर शायद जो जज साहिबान थे उन्होंने फैसला कर दिया, लेकिन वो फिर उनका बेंच चेंज कर दिया गया और उसके बाद फिर बाकायदा एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज साहिबान बैठे और उन्होंने एक जजमेंट दी है। अगर आप उस जजमेंट में देखें तो उसमें काफ़ी इल्ज़ाम सीरियस लगाया गया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ। हो सकता है वो ग्राउंड भी ली हो उन्होंने इस पिटिशन में, क्योंकि उसमें तो चूंकि हाई कोर्ट के जज साहिबान ने उसमें तो बैरिस्टर साहब ये भी हुआ था कि फैसला आने से पहले ही वेबसाइट पे पब्लिश हो गया था, सुनाए जाने से पहले। वो जो फैसला जो आया उसके बाद फाइनल फैसला जब आया तो उसमें जहां तक मुझे याद है कुछ जज साहिबान ने काफी इल्जामात लगाए कि ये कैसे हुआ कि एक बेंच से केस ले लिया गया। तो वो उस किस्म की अगर ग्राउंड्स हैं तो वो तो बाकायदा सीरियस ग्राउंड्स हैं, उस पर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको फैसला करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ग्राउंड नहीं है तो फिर देखना पड़ेगा कि और इसके अलावा क्या ग्राउंड्स दी गई। अच्छा अली ज़फ़र साहब, एक बात जो कही जा रही है लीगल हलकों से ही हमने सुना कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने जब ख़त लिखा, एक दबाव था उन पर, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुत्तहद है और एक इजलास के बाद ये कहा गया कि ये हमारे इदारे का रिएक्शन है कि किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे माहौल में जब आप चीफ जस्टिस पर को प्रेशराइज़ करने के लिए उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करते हैं तो ये उस इत्तेहाद को पारा करने की कोशिश नहीं है? जी नहीं, मेरा ख्याल है ये आपको कुछ इस तरह देखना पड़ेगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी समझती है कि उनके खिलाफ गलत फैसले हो रहे हैं, वो समझती है कि वो फैसले या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन या उसकी कोई ऐसे कारकर्दगी चल रही है, ऐसे एक्शंस हो रहे हैं चाहे जुडिशल साइड पे या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, जिससे किसी किस्म का मिसकॉन्डक्ट नजर आता है, तो वो उनका हक है कि वो फाइल कर दें। और इसमें ये अदारे के खिलाफ नहीं होता बात, ये तो एक पर्टिकुलर जज के खिलाफ होती है। और एक बार ये फाइल हो जाए रेफरेंस तो फिर अमूमन देखने में ये आया है कि वो जज साहब जो हैं वो यकीनी तौर पे उनके केसेस नहीं सुनते जिन्होंने रेफरेंस फाइल की हो। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये भी बात बड़ी वाज़ेह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि
ये हक होता है हर एक, आपका भी हक है, मेरा भी हक है कि अगर हम समझते हैं कि कोई किसी किस्म का मिसकॉन्डक्ट हो रहा है, चाहे वो किसी जज साहब की तरफ से क्यों ना हो रहा हो, तो हम रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। और रेफरेंस फाइल करने का ये मतलब नहीं कि इल्जामात जो हैं वो साबित हो गए, वो आपको साबित करने पड़ेंगे जुडिशल काउंसिल के बाद। हम ये सुन रहे थे कि कल पीर के रोज़ 22 तारीख को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके जो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर करने वाले हैं। वो रेफरेंस दायर नहीं हुआ, होगा नहीं होगा, लेकिन ये रेफरेंस दायर हो गया, तो उसके डिले और इसके जल्दी में क्या हिकमत नज़र आती है? जी देखें, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस है, बिल्कुल वो फाइल होगा, उसमें तैयारी हो रही है, क्योंकि वो जो रेफरेंस है उसमें तो पूरा आपका जो सियासी जो कुछ हुआ, जो सियासत में हुआ, जो इलेक्शंस के पहले हुई प्री पोल रिगिंग, बाद में हुई, उस सारा का जिक्र करना है। तो उसके लिए काफी सारे एविडेंसेस चाहिए, काफी सारी शहादतें चाहिए, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अच्छा। वो फाइल होने लगा था, लेकिन आपको याद है कि कल एक रेड हो गया पीटीआई के दफ्तर में और बहुत सारे कागजात जो थे वो उठाए गए, तो उनको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा और फिर फाइल होगा। तो कुछ ताखीर है, मेरे ख्याल है 1-1.5 दिन की, लेकिन इसी हफ्ते वो भी फाइल होगा और वो बहुत सीरियस किस्म का रेफरेंस है। वो उसमें ग्राउंड्स दी गई हैं, वो बाकायदा मिसकॉन्डक्ट की ग्राउंड्स हैं, जिसमें सिंबल केस भी आ जाता है, रिजर्व सीट्स का केस भी आ जाता है, तोशाखाना का केस भी आ जाता है। बहुत सारे वाकयात जो हुए अरेस्ट के, जो प्री पोल रिगिंग हुई, जो पोस्ट पोल रिगिंग हुई, सारे वाकयात का जिक्र है शहादत के साथ। अली ज़फ़र साहब, आपके अपने ही कुछ कारकुन सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि हमारी लीडरशिप, मौजूदा लीडरशिप इतनी दाना है कि एक दफ्तर पहले एक दफ़ा सील हो चुका है, उसके बाद किसी वक्त भी उस पर छापा पड़ सकता है, लेकिन आपने सारे जो हल्फनामे हैं सूबाई असम्बलियों के अरकान के वो भी वहाँ रखे हुए हैं, जो रेफरेंस आपने दाखिल करना है उसके डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ रखे हो। तो ये किसका मशवरा था, किस दाना का मशवरा था कि वहाँ रखें और वो छापा मारें और सब कुछ ले जाएं? देखिए, खुशकिस्मती से हमने 2-3 जगह रखे हुए थे, लेकिन एक सेंट्रल ऑफिस जरूर होता है और आप एक्सपेक्ट नहीं करते। आपकी बात दुरुस्त है कि हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वर्स्ट सिचुएशन, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि कानूनी ऑर्डर आपके पास हो, अदालत का हुक्म हो, आपके साथ पहले सीलिंग हो गई और फिर अदालत ने उसको डीसील किया हो, उसके बावजूद दोबारा से इस तरह का एक्शन होगा। क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि हम एक ऐसे मुआशरे में हैं जहां कानून नाफिज है, लेकिन जब ऐसी हरकत हो जाए तो एक्सपेक्ट नहीं करता इंसान। आपकी बात दुरुस्त है कि एक्सपेक्ट करना चाहिए वर्स्ट सिचुएशन, लेकिन उसके साथ साथ एक उम्मीद भी होती है कि शायद अब अदालती हुक्म के बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल हो गया।